हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में और एक नए दिन के नए व्लॉग में। तो सैटरडे का दिन है और टेबल में आप देख रहे होंगे कॉपी किताबें बिखरी हुई हैं। तो वो सॉरी, आज ना मैं थोड़ा वो हो रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ वॉइस ओवर करते समय। तो हन्नू गया है स्कूल और आरव की आज एग्ज़ाम नहीं है, मतलब तो वो घर पे पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चलो पोंछ लेती हूँ, मॉइस्चर सा हो जाता है ना, तो वो पोंछ जाता है। वो ना ऐसे पानी के धब्बे धब्बे से दिखते हैं, पता नहीं सबके फ्रिज में होता है या मेरे ही फ्रिज में होता है। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। और फिर गीला तो हो ही गया था कपड़ा, मैंने कहा चलो बाहर का भी वो साफ़ कर देती हूँ इसी से। आजकल ना डस्टिंग की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, धूल वगैरह कम आ रही है। तो बस ये हल्का सा पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। दिख ही रहा होगा आपको कि फर्नीचर सारा साफ़ ही है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दिन का ही टाइम, मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया था। 12 बजे से पहले जैसे मैं बना ही लेती हूँ खाना, तो किचन में आ गई थी। और सुबह से बस बारिश लगी है, क्या बताएं, इस बारिश का मौसम भी ऐसे ही हो गया है। तो आरव तो गया नहीं था। फिर ये होता है कि मतलब हन्नू लेट जाता है, 8:30 बजे जाते हैं हन्नू के पापा। तो फिर सुबह भी ये कि आराम से ही उठी है, ऐसा नहीं था कि जल्दी उठना था। तो आराम से ही उठे थे। और नाश्ते में रात की सब्जी थी हन्नू के लिए। हमने वो आलू उबले हुए थे ना कल के, तो हन्नू कल आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू उबले हुए रखे हुए थे, तो आलू की सब्जी बना ली थी, सूखी सब्जी। और गुटके समझ लो, हमारे पहाड़ी में गुटके बोलते हैं, आलू के गुटके बना लिए थे। और अभी दाल भी उबली हुई रखी हुई थी मेरे पास, ये नहीं कि मैंने उबाली। चने की दाल ना परसों इन्होंने, जहाँ हम मार्केट गए थे, जो मैंने बताया था मेहमान आए थे, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, मॉल गए थे। तो फिर इन्होंने ना दाल उबाल दी थी, तो वो दाल मैंने कल भी बनाई और आज भी बनाई है। और मेहमानों के हिसाब से तो उसके बाद आने के बाद हमने शाही पनीर बनाई थी। तो फिर जब शाही पनीर बन गई थी तो कौन कितना खाता, तो इस वजह से दाल मैंने फिर छौंकी ही नहीं थी, क्योंकि सबने मना किया कि शाही पनीर है तो मत छौंको, रायता भी रहा था, फिर वो सलाद वगैरह भी होता है, तो यही है। तो बस यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ, वही दाल। और बच्चे पता बोलेंगे कि कल भी यही खाया था, आज भी यही खाया, बच्चों को थोड़ा होता है। बट वो ये फिर ज़्यादा दिन तक रखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है ना। और जब है तो और वो है दली चने हुए की दाल है, मुझे ना अच्छी भी लगती है। तो ये जैम की बोतल है नहीं, तो ये मैंने निकाल दिया। इसका ये ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा था नीचे, फिर मैंने वो नहीं निकाला। जो इससे पहले थी वो भी जैम की थी, वो ख़राब हो गई थी ना, उसका ना जैसे नमक रखते हैं फिर टाइट से वो नीचे नहीं जाती है चम्मच ना, फिर वैसे करते तो इस वजह से वो हो जाता है। तो वो हो गई थी, तो मैंने ये रख दी। वैसे मैं सोची थी कि बर्नी ले आऊँगी जो चीनी मिट्टी की होती है ना, बट वही है, टाइम वो याद ही नहीं रहता जब मार्केट जाओ। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह मैंने छौंक ली है। और मैंने कहा था ना गर्म पानी किया मैंने, क्योंकि ठंडा पानी तो डाल ही नहीं सकते। तो मिक्स कर दिया मैंने दाल, और दाल दूंगी। और दाल इतनी टेस्टी हो रही थी, सिंपल सी छौंको ना कभी कभी बहुत टेस्टी होती। छोटा सा मैंने प्याज डाला था और टमाटर डाला था एक, तो बस अच्छी से दाल छौंक दी है। और इसके बाद बस दाल चावल भी चढ़ा दूँगी और फिर हो जाएगा मेरे हन्नू को लेने का जाने का टाइम। और कपड़े भी मेरे हैं, कपड़े भी मैंने इसी बीच तय लगा लिए थे, वो सब उनकी जगह पे अरेंज कर देता है। सबसे बड़ा काम तो कपड़ों का ही होता है। तो बस किचन भी थोड़ा पानी पुनी जो गिरा है वो साफ़ कर दिया। और यहाँ पे आ गए हैं हन्नू और मैं। जैसे मैं बोली थी बारिश हो रही, तो हल्की हल्की होने लगी थी। और ये आरव घर पे ही था, तो इसने हमारा वीडियो बना लिया आते हुए। फ़ोन घर पे ही छोड़ रखी थी आज, क्योंकि फिर बारिश थी तो भीग जाते ना। तो आज वाइट ड्रेस थी बच्चों की। और देखो आते ही मेरा हन्नू ना, आते ही जैसे पहले तो शूज़ अपनी जगह पे रखता है, खोलता है, फिर हैंड वॉश करता है, फिर वो अंदर आके मतलब ये है कि अपनी ड्रेस उतार, ऐसे नहीं है कि ड्रेस में रहेगा, मतलब एकदम से वो चेंज वगैरह करने लग जाता है। तो अच्छी। और ये है दिन का टाइम, मैं बोल रही हूँ मैं सोचा शाम को मिले, नहीं दिन का टाइम है। और हन्नू की मस्ती तो आप देख रहे होंगे, मैं दिखाती नहीं हूँ इस व्लॉग में उन्हें कब ना, नहीं तो अगर आप उनकी वो देखोगे, देखो मतलब ऐसे लड़ते हैं ये देखो। फिर आरव को डांटा तब जाके शांत होते हैं, तो ऐसे करते हैं ये। तो दिन में खाना था, क्योंकि हस्बैंड आज है नहीं, तो फिर साथ में ही बच्चों के मैं खा लूँगी, नहीं तो मैं रुकती हूँ। ये देखो हन्नू का दूसरा भी दांत भी टूट गया ना कैसा लग रहा है। तो फिर ये यहाँ पे इन्हें दाल दे दूँगी। और हन्नू को तो बिल्कुल वो चाहिए, मतलब सूप सूप चाहिए, दाने बहुत कम चाहिए। चने के अरहर की दाल के तो दाने होते नहीं हैं, मतलब इतने नहीं होते हैं, वो तो उसे पसंद है। पर जो ये दाने वाली दाल है, पता नहीं क्यों, तो उसे छान के देना पड़ता है, मतलब सूप सूप निकाल के देना पड़ता है ऊपर से। तो बस बच्चों को खाना देके फिर मैं भी अपने खाना स्टार्ट कर दूँगी। और ये आरव ना बिना सलाद के, मतलब सलाद में भी उसे प्याज ही चाहिए, बिना प्याज के नहीं खाता। तो हन्नू गया चम्मच लेने, मैं भूल गई थी, तो चम्मच लेने गया, क्योंकि हन्नू को ना मिक्स करके देना पड़ता है अभी। और देखो टमाटर छाँट रहे, तो टमाटर भी छाँटना पड़ता है। ये हम भी ऐसे थे यार, हम भी ना पहले प्याज टमाटर नहीं खाते थे दाल में,
तो कि छान छान के किनारे, बस ये कि हम खुद छानते थे, अब हम बच्चों के हम ही छान रहे हैं। तो पहले बच्चों को इतनी अहमियत नहीं मिलती थी, अब के बच्चों को ज़्यादा अहमियत मिलती है। तो वैसे छान लेता रहा, वैसा नहीं है, बट वो ये हन्नू का तो छांटना ही पड़ता है, अभी छोटा है ना। तो उसका मैं वो मिक्स कर दूँगी खाना ना, और दोनों भाई साथ में खाते तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। मतलब वैसे भी वो पढ़ते समय भी मस्ती करते रहते हैं, खाते समय भी मस्ती करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है, यार किसी टाइम तो चुप रह लिया करो, शांत रह लिया करो, बट नहीं है ना, बच्चे कहाँ मानते। तो मैं चली गई हूँ पानी लेने उनके लिए गिलास से, नहीं तो बॉटल ना सीधे जूठी कर देते हैं। तो बस बॉटल से पानी दे दूँगी उन्हें, गिलास में पानी दे दूँगी। और ये है कि एक ही गिलास से पी लेते, कभी कभी नखरे करते, कभी कभी पी लेते। अच्छा, लोगों मैंने देखा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, मतलब पेरेंट्स ना, कि वो मतलब एक ही थाली में बच्चे खा लेते हैं, पर हमारे नहीं खाते। देखो पता क्या कर रहा था, प्याज को ना चम्मच से काटा था, वो गिर रहा फिर नीचे। तो फिर मैंने सिखाया, एक हाथ से प्याज खाओ, एक हाथ से वो खाना खाओ। तो ये तो बस ऐसे ही चलता रहता है बच्चों के साथ ना। अभी हन्नू सीख ही रहा है ये खाना खाना, तो ये अभी सीखा है, हम इसे ना हाथ से ही खिलाते थे। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम है, पता कि हम दिन में सो गए थे, सोए भी हम 3 साढ़े 3 बजे सोए। तो मतलब अब आजकल जैसे 6:30 बजे हो ही जाता है अंधेरा ना, तो अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे हन्नू ने कहा दूध पीना है, आरब ने कहा चाय पीनी है, तो बस यहाँ पे चाय बना ली है, और चाय बिस्किट खाएंगे बच्चे। तो बस यहाँ पे चाय बिस्किट खाते हैं। और अंधेरा आप देख ही रहे होंगे, हल्का हल्का सा अंधेरा हो ही गया था। और ये फ़ोन में तो ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि इस रूम में ना लाइट भी कम है, तो इस वजह से ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे चाय बिस्किट खा रहे हैं, और बस कैमरा देखते ही बच्चे हो जाते हैं पागल। और वो ये है मेरे बच्चों की आदत की वो ना खाते हैं तो पूछते ज़रूर है, मुझे पूछ रहे हैं कि मम्मी आप खाओगे, तो पूछते ज़रूर है, अकेले नहीं खाते हैं। तो चलो मिलती हूँ उसके बाद आपको। सो फ्रेंड, शाम के क्या रात के 8 बज गए हैं, और किचन में आई हूँ। बर्तन वगैरह तो धुल थे, सब साफ़ पड़ा है। आज घर भी साफ़ पड़ा, आज क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना, तो घर भी साफ़ पड़ा है। वही तो अब मैं फिर बोलती हूँ कि वो मतलब सामान बिखरा रही कि जब आप नहीं रहते, घर साफ़ रहते, तो बोलते ठीक है मैं ड्यूटी रहूँगा, फिर आऊँगा। तो सच में पता नहीं क्यों आते फैल जाता है, और आज बिल्कुल साफ़ होता ही है। फिर ना आलस भी आता है एक तो, और आलस के फैलता, बच्चों ने फैलाया ही नहीं है कुछ, तो सब ठीक ठाक पड़ा है। और खाना बनाना है, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आज हस्बैंड नहीं है घर पे ना, वो कहीं गए हैं, तो कल आएंगे, तो इस वजह से। और दाल बची है दिन की, सोच रही हूँ कि दाल है, आटा भी गूंदा हुआ रखा है, रोटी बना लेती हूँ। तो और बच्चे भी मान गए हैं, बच्चे जिद नहीं करते मेरे, बोल रहे हैं दाल रोटी भी, तो वैसे खाते नहीं है वो, दिन का रात को बोलते हैं यही बना दिया, और जैसे कभी रात को सब्जी रहेगी वो पे तो नहीं खाते हैं वो, बहुत कम। बट आज पापा नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे, तो बोल रहे हैं कि खा लेंगे हम। तो चलो क्या करती हूँ क्या नहीं, आज बस रोटी बनानी है, अगर बनाना भी है। सब बर्तन वगैरह सब धुल हैं, किचन सब साफ पड़ी है। तो बस यही सब है, और अच्छा भी नहीं लगता, पता है जब हस्बैंड नहीं रहते तो अच्छा भी नहीं लगता, खाना बनाने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। पर जानेंगे, अपना काम भी सबने देखना ही है, हस्बैंड वाइफ जी। रेलगाड़ी के 2 वो हैं कि देखना ही है, उन्होंने भी अपना काम देखना है, मैंने भी देखना ही है। मैं भी तो नहीं छोड़ के मायके चल जाती हूँ, तो वैसे ही है, वो भी अपना काम करेंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।